मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, मेरा आज का प्रश्न यह है कि क्या महाराजा दशरथ श्री राम जी के पिता बनने लायक थे या नहीं। दोस्तों, यह वृत्तांत तब का है जब सुमंत्र जी अकेले राजमहल में वापस आ जाते हैं, यानी कि जब सुमंत्र जी वन को जाते हैं श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी और सीता को वापस लेने के लिए तथा खाली वापस आ जाते हैं, तो उस समय माँ कौशल्या तथा पिता श्री दशरथ शोक सागर में डूबे हुए थे। कौशल्या सुमंत्र से कहने लगी, मुझे राम तथा सीता के पास ले चलिए, मैं भी उन्हीं के साथ वन में रहूँगी। दशरथ जी तो मृत्युशैया पर पड़े ही थे। उन्होंने कहा कि हे सुमंत्र, मेरा राम कहाँ है। राम जैसा बेटा भूतकाल में पहले कभी नहीं हुआ और भविष्य में भी शायद नहीं होगा। ऐसा लगता है कि जैसे मैं राम के पिता बनने के योग्य नहीं हूँ, वरना भला राम मुझे छोड़कर क्यों जाते। मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता, मुझे राम के पास ले चलिए। महाराजा दशरथ की हालत बिगड़ती चली गई। अचानक उन्हें अंधे ऋषि श्रवण के पिता का श्राप याद आया। अपने हृदय की वेदना को शांत करने के लिए वे कौशल्या से बोले कि प्रिय, कोई भी मनुष्य अपने कर्म फल से नहीं बच सकता। युवावस्था में मेरे हाथ से एक भयंकर पाप हो गया था। अब उस पाप का प्रायश्चित मुझे अपने प्राणों के त्याग से करना होगा। कौशल्या महारानी ने पतिदेव से प्रार्थना की कि वे इसे सारी घटना बताने का कष्ट करें। एक ही क्षण में दशरथ के नेत्रों में सम्मुख उनकी युवावस्था का चित्र विभिन्न घटनाओं सहित उभर कर आ गया। तो दोस्तों, इस समय दशरथ जी यह सोच रहे थे कि क्या मैं राम का पिता बनने लायक हूँ या नहीं। अगर मैं राम का पिता बनने लायक होता तो श्री राम मुझे इस तरह छोड़कर जंगल में ना जाते। तो दोस्तों, कितना करुणामयी और दर्दनाक सीन, दर्दनाक यह दृश्य आपने इसकी कल्पना ही की होगी। वरना जिसके घर से पुत्र या पुत्री विदा होता है, उसका दिल जानता है कि यह विछोड़ा, यह वियोग, यह एक किस तरह एक इंसान अपना समय काटता है। वियोग एक बहुत ही अलग चीज़ है जिसके मारे एक इंसान तड़प तड़प कर रह जाता है। तो दोस्तों, यह छोटा सा वृतांत आपको कैसा लगा। इसमें दशरथ की व्याकुलता का श्री वाल्मीकि रामायण में बहुत ही मनोहारी दर्शन किया हुआ है। दोस्तों, यह वृतांत अच्छा लगा हो तो इसको कृपया लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों को, अपने भक्तों को ज़रूर भेजना। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरह के वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।